लास्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो था पास्कल्स लॉ, चैप्टर नंबर 10 का। और पास्कल्स लॉ का क्या मीनिंग था? प्रेशर इन अ लिक्विड हर डायरेक्शन से इक्वल होगा सर। is same, liquid is same on each and every point। मतलब प्रेशर की फॉर्मूला आती है P1 इज इक्वल टू क्या है, P2। अच्छा, प्रेशर की बेसिक फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। तो पास्कल ने बताया कि जो प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, याद है ना ये तो। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है वो देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट इसकी जो एप्लीकेशंस है सबसे इंपॉर्टेंट वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है वो दिखा देता हूँ एक मिनट। ध्यान, दो कंटेनर्स हैं, इन कंटेनर्स में यहाँ लगा हुआ है पिस्टन। ये है पिस्टन, ठीक है। और कंटेनर में भरा हुआ है एक लिक्विड। ठीक है, दोनों कंटेनर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कंटेनर में इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों का एरिया अलग है। इसका एरिया समझो A1 है, इसका एरिया कौन सा है, A2 है, और A2 बड़ा है A1 से। यहाँ से अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे समझो F1, तो सिंपल बात है फोर्स पूरे लिक्विड पे लगेगा और लिक्विड की वजह से वो फोर्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ लिक्विड में दोनों साइड जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। यहाँ जो प्रेशर होगा वहाँ ये प्रेशर होगा। तो प्रेशर की फॉर्मूला होती है फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ भी होगी फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं फोर्स को सब्जेक्ट बनाऊं F2 को, तो F2 क्या मिलेगा तुम्हें? F1 इंटू A2 बाई A1। अब एज्यूम कर लो कि हम लोग F1 ले रहे हैं 500 न्यूटन, समझो A1 है 5,
और समझो A2 है 100, क्योंकि A2 A1 से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मुझे F2 फाइंड करना हो तो क्या मिलेगा, F1 लेंगे हम 500 न्यूटन, A2 ले लेंगे 100, A1 ले लेंगे 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 10,000 न्यूटन। मतलब तुमने यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई किया, 500 न्यूटन। तो तुम्हें यहाँ पे रिवर्स में कितना मिलेगा, 10,000 न्यूटन। मतलब लो फोर्स से हम हाई फोर्स की चीज़ों को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मली यूज होता है ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्री वगैरह में, जहाँ पे हम समझो कार लेके जा रहे हैं, कार को अगर उनको लिफ्ट करना है, ऊपर ले जाना है, उसमें से कुछ चेंजेस करने हैं नीचे वाले पोर्शन में, तो कार को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग कौन सी लिफ्ट यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसमें छोटा सा प्रेशर या छोटा सा फोर्स अप्लाई करके बड़ी चीज को इजीली क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। समझ में आया बेटा सबको बात, यस सर। क्लियर एवरीवन? यस सर। ये हुआ हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इट्स कॉल्ड हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होती है वो समझ लेते हैं एक बार। हम नॉर्मली हम ब्रेक के बारे में समझते पहले कि ब्रेक क्या होता है एक्चुअल में। तो तुम्हें शायद पता हो कि साइकिल में हम ब्रेक कैसे मारते हैं। याद है किसी को? साइकिल में हम जैसे ब्रेक को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक वायर खिंच जाता है, और वायर जब खिंच जाता है तो पीछे टायर में ब्लैक कलर 2 की, पॉइंट होता है सर। हाँ, यस सर। इसको ब्रेक शू बोलते हैं। जो होते हैं ब्लैक कलर के, जब ब्रेक शू, ब्रेक शू क्या होते हैं, कंप्रेस होके मतलब दब कर साइकिल की रिम के साथ चिपक जाते हैं। जैसे वो चिपक जाते हैं तो उनके बीच में जनरेट होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाती है। यानी सिंपल भाषा में चिपकना क्या चाहिए, ब्रेक शू विथ रिम, इसकी साइकिल की रिम। ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है मोस्टली कार वगैरह में यूज होते हैं। इसमें ये जो ब्रेक पैड दिख रहा है, ब्रेक पैड कौन सा पैड है, जिस पे हम पैर मारते हैं। तुमने शायद देखा हो कार के नीचे 3 चीजें होती हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। तो बीच में होता है ब्रेक, ठीक है।
तो ब्रेक को हम जैसे पुश करते हैं तो ब्रेक लग जाती है। तो ब्रेक कैसे लगती है वो देखते हैं। ये होती है ब्रेक होती है। ये जो बाहर का जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, नहीं वाला सर्कल, इट इज कॉल्ड रिम ऑफ व्हील। रिम ऑफ व्हील। ये जो ब्लू कलर के हैं दे आर नॉन एज ब्रेक शू। और ब्रेक शू का रिम के साथ टच होना बहुत जरूरी होता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है इट्स कॉल्ड पिस्टन। ये पिस्टन है, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है यहां भरा होता है लिक्विड, पूरा लिक्विड फिल्ड होता है। इसमें तुम जो डार्क कलर के देख रहे हो, रेड कलर के पोर्शन दिख रहा है, रेड कलर पोर्शन। हाँ सर। यस सर। जो रेड कलर के पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग मूवेबल पिस्टन। मतलब ये मूव हो सकते हैं कैसे, इस साइड भी जा सकता है, ये इस साइड भी जा सकता है, सेम ये भी इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। ये सपोर्ट ये है ऊपर का जो ऑरेंज बॉक्स है ना, नीचे ये इसका सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट, ठीक है। और फिर ये ब्रेक शू है, ये सिस्टम है। अब क्या होता, क्या प्रोसेस कैसे होती है, जैसे हम ब्रेक पेड पे फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो सिंपल बात है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा और ये अंदर लगाएगा। तो ये जो पिस्टन है किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। जैसे पिस्टन अंदर जाएगा तो अंदर जो लिक्विड है उस पर लगता है प्रेशर। तो वो लिक्विड पास्कल्स लॉ के हिसाब से हर जगह प्रेशर जनरेट करेगा, हर जगह, हर एक पॉइंट पे। लेकिन सारे चीजें मूवेबल नहीं है। मूवेबल कौन है, ओनली रेड कलर के पार्ट्स। तो सिंपल बात है, प्रेशर अगर अंदर आएगा तो रेड कलर के पार्ट्स कहां जाएंगे, किस तरफ मूव, बाहर। ये इस तरफ बाहर की तरफ। और ये इस तरफ। राइट। इनके साथ कौन अटैच्ड है, ब्रेक शू। तो ब्रेक शू भी किस ब्रेक तरफ शू जाएंगे, बाहर। और बाहर जाते ही वो किससे अटैच हो जाएंगे, रिम के साथ। रिम के और साथ। जैसे वो रिम के साथ अटैच होंगे, रिम तो गोल घूम रही होगी, तो रिम के साथ अटैच होने से रिम और ब्रेक शू के बीच में क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। और उस फ्रिक्शन की वजह से रिम पे क्या लगेगा, फोर्स, जिसकी वजह से रिम क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। समझ में आया बेटा बात। तो सर हम ब्रेक छोड़ देंगे तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अब वो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम ब्रेक छोड़ देते हैं, वापस यहां से रिलीज कर देते हैं, तो क्या ये वापस आ पाएंगी, यस और नो। सर आना तो पड़ेगा ना दूसरी बार, अगर नहीं, वो वापस ब्रेक आना लगाना है। पड़ेगा अलग बात है, मैं तुमसे इस सिचुएशन में पूछ रहा हूँ, क्या वापस आएंगी कैसे। देखो हमने इसको प्रेस दिया तो ये अंदर गया, हम पैर हटा देंगे तो ये बाहर कैसे आएगा, क्योंकि बाहर आने के लिए उसको खींचना भी तो पड़ेगा, अपने आप तो आएगा नहीं। यस सर। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहां एक स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग क्या करेगी, जब ये ब्रेक शू बाहर जाएंगे और ये ब्रेक शू बाहर जाएंगे ना, तो स्प्रिंग जो है वो एक्सपांड होगी, खींचेगी। तुम्हें स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पता है, क्या है प्रॉपर्टी, याद है स्प्रिंग की। सर रिस्टोर करती है वो। वेरी गुड, वो हमेशा रिस्टोर करती है, अपने आप को वापस लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे भी वो क्या करेगी, वापस लाने की कोशिश। वापस लाने अपने की आप को। कोशिश करेगी। तो सिंपल बात है, ये अगर वापस लाने की कोशिश करेगी तो नॉर्मल बात है, ये किस तरफ आएंगे, अंदर आएंगे। और अगर अंदर आएंगे तो लिक्विड बाहर जाएगा, लिक्विड बाहर जाएगा तो पिस्टन पे फोर्स बाहर लगेगा, पिस्टन बाहर जाएगा तो पैडल अपनी जगह पे आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर ये स्प्रिंग नहीं होती तो हमें मैन्युअली इसको खींचना वो नहीं होता। हाँ, नहीं होता। समझ में आया बेटा बात, क्लियर एवरीवन। यस सर। सर। यस। हाँ बेटा, सर। बोलो बोलो। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, आप इधर वाला पार्ट समझाओगे, इधर वाला पार्ट एकदम पहले वाला सिंपल है पार्ट। कि हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो अलग अलग सिस्टम है, एक में छोटा एरिया है, एक में बड़ा एरिया है, और दोनों में लिक्विड कनेक्टेड है। तो प्रेशर तो सेम होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, P1 इज इक्वल टू P2, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन F2। तो अगर F2 को सब्जेक्ट बना के मैंने कुछ एग्जांपल वैल्यूज दी हुई है, तो उसे पता चलता है कि लो फोर्स से हम हाई फोर्स की चीज इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट।
क्लियर? वैसे हम हाइड्रोलिक जैक भी आते हैं, तुमने शायद जैक के बारे में नाम सुना हो, पता है व्हाट इज जैक? यस सर, तो सर वो भी उसमें लिफ्ट करने में ही होता है। हाँ, उसमें भी कार को लिफ्ट करने के लिए उसमें थोड़ा प्रेशर देने से बड़ी चीज को इजीली हम लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो या ड्रॉ करो तो कर लो, तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। सर और ये एग्जाम में नहीं आता, याद रखना, एज ए थियोरी में नहीं आते, तुम्हारे नॉलेज के लिए है क्या नहीं। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलो। ये ड्रीम व्हील के साथ ये सॉरी ब्रेक शू व्हील के साथ जब अटैच हो जाता है हाँ, तो मतलब पानी नीचे गिरता है, ऐसा कुछ है? नहीं पानी क्यों गिरेगा बेटा? ये रेड वाले नहीं इससे बाहर तो ही चले जाएंगे पानी तो वहीं रहेगा, पानी क्यों गिरेगा? पानी गिरेगा तो वापस कैसे जाएगा? तो ये है किसके लिए? कार के लिए। क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो।